Hello, my dear students. I welcome all of you in your favorite online English tuition YouTube channel. My dear students, डीप वाटर यानी गहरा पानी। आज हम एक ऐसी कहानी में डुबकी लगाने वाले हैं जो डर की गहराइयों और उस पर जीत हासिल करने के पक्के इरादे के बारे में है। ये कहानी विलियम डगलस के अपने लाइफ के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का ये मशहूर कोट है, कहते हैं हमें जिस चीज से डरना है वो खुद डर ही है। और यही इस कहानी का कह सकते हैं कोर आइडिया है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब डर से तो डर लगता ही है, पर उस चीज से भी डरना पड़ता है जिससे वो डर पैदा होता है। जी हाँ, यही कहानी है विलियम डगलस की। उन्होंने दो चीजें महसूस की, एक डूबने का असली खौफ और दूसरा उस खौफ से पैदा हुआ डर का डर। एक ऐसा डर जो सालों तक उनका पीछा करता रहा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। हर बड़े डर की शुरुआत अक्सर बचपन में ही होती है ना? डगलस के लिए भी पानी का ये खौफ एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत भयानक घटना से शुरू हुआ था। बस इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा बच्चा, शायद 3 या 4 साल का, अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया के एक बीच पर समुंदर की लहरों में खड़ा है, बिल्कुल सेफ फील कर रहा है। लेकिन कुदरत की ताकत का क्या कहना, वो तो कभी भी पलट सकती है। और बस उसी एक पल में जब एक लहर ने उन्हें नीचे गिरा दिया और उनके ऊपर से गुजर गई, सांस रुक गई और पानी ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया। उनके दिल में एक आतंक सा बैठ गया। उनके पापा तो हंस रहे थे, उनके लिए ये एक मामूली बात थी, लेकिन उस बच्चे के मन पर एक ऐसी छाप पड़ गई जो कभी मिटने वाली नहीं थी। बचपन का वो डर, वो तो बस एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। कई सालों बाद वाईएमसीए के एक स्विमिंग पूल में असली खौफ ने उन्हें पकड़ा। एक ऐसी घटना जिसने उन्हें लगभग मौत के मुंह में ही धकेल दिया था। मजाक मजाक में शुरू हुई एक हरकत एक बुरा सपना बन गई। एक बड़े लड़के ने, शायद 18 साल का रहा होगा, उन्हें उठाकर पूल के गहरे हिस्से में, जहां पानी 9 फुट गहरा था, फेंक दिया। और डगलस, जिन्हें तैरना बिल्कुल नहीं आता था, अचानक खुद को उस 9 फुट गहरे पानी के नीचे जाते हुए पाते हैं। और उस हालत में भी देखिए दिमाग कैसे काम करता है। उनका प्लान सिंपल था। सोचा था कि जैसे ही नीचे पहुंचेंगे, जोर से जंप मारेंगे, एक कॉर्क की तरह ऊपर आ जाएंगे और तैरकर किनारे पहुंच जाएंगे। लेकिन हकीकत हकीकत बिल्कुल अलग थी। वो 9 फुट उन्हें 90 फुट जैसे लग रहे थे। फेफड़े फटने को थे और घुट घुट कर घबराहट बढ़ती जा रही थी। प्लान पूरी तरह फेल हो रहा था। उनकी सारी कोशिशों के बावजूद पानी की ताकत कहीं ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी ताकत उन्हें नीचे अंधेरे की तरफ खींच रही थी। हर बार ऊपर आने की कोशिश करते और हर बार नीचे चले जाते। और इस पॉइंट पर यह लड़ाई सिर्फ जिस्म की नहीं रह गई थी, ये एक दिमागी लड़ाई बन चुकी थी जिससे वो हार रहे थे। एक अजीब, बिल्कुल कोरा, भयानक डर उन पर हावी हो गया था। ऐसा डर जिस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। उनका शरीर जैसे पत्थर का हो गया था, बिल्कुल पैरालाइज्ड, आवाज भी गले में ही जम गई थी। फिर अचानक सब बदल गया। जैसे ही उनके शरीर ने हार मान ली, सारी कोशिश बंद हो गई। वो डर भी जैसे गायब हो गया। एक अजीब सी शांति छा गई। सब कुछ बिल्कुल शांत, पीसफुल, जैसे नींद आ रही हो। शायद यही एहसास होता है मौत के करीब आने का, जहां डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। उन्हें लगा बस सब खत्म, मैं विस्मृति में चला गया और जीवन का पर्दा गिर गया। उन्हें लगा कि लाइफ का शो ओवर हो चुका है। खुशकिस्मती से उन्हें बचा लिया गया, लेकिन उनके मन पर जो पर्दा गिरा था ना, वो एक गहरे डर की शक्ल में हमेशा के लिए उनके साथ रह गया। उस हादसे से बच जाना एक बात थी, लेकिन उसके असर से, उसके दिमागी असर से बाहर आना, वो बिल्कुल अलग कहानी थी। वो डर एक साए की तरह बन गया जो सालों तक उनके साथ चलता रहा। ये डर सिर्फ एक फीलिंग नहीं थी, ये एक हैंडीकैप, एक बाधा बन गया था। दिनों तक वो कमजोर रहते, कांपते रहते। जरा सी मेहनत करते तो बीमार पड़ जाते। वो पानी से बचने लगे। जब भी फिशिंग ट्रिप्स पर जाते, वही आतंक वापस आ जाता। कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, सबका मजा किरकिरा हो गया था। जैसे ही पानी के पास जाते, वही बर्फीला खौफ उनके दिल को पकड़ लेता। कई सालों तक इस डर के साथ जीने के बाद आखिरकार एक दिन डगलस ने फैसला किया, बस अब और नहीं। उन्होंने ठान लिया कि अब इस डर का सामना करना ही होगा। इस पर जीत हासिल करनी ही होगी, चाहे जो हो जाए। और इससे पता चलता है कि डर पर काबू पाना कोई एक दिन का काम नहीं है। उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर रखा और उस इंस्ट्रक्टर ने उन्हें तैरना सिखाया,
पीस बाय पीस, जैसे कोई चीज बनाई जाती है। सबसे पहले एक पुली और सेफ्टी बेल्ट के साथ प्रैक्टिस की 3 महीने तक, जब तक डर थोड़ा कम नहीं हुआ। फिर सांस लेने की एक्सरसाइज, पानी के नीचे सांस छोड़ना, ऊपर आकर लेना, सैकड़ों बार किया। उसके बाद पैर चलाने की प्रैक्टिस, हफ्तों तक, जब तक उनके पैर उनकी बात मानने नहीं लगे। और आखिर में इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक पूरा स्विमर तैयार हुआ। लेकिन इंस्ट्रक्टर का काम तो खत्म हो गया था, डगलस का नहीं। तैरना सीख लेना एक बात थी, पर मन में जो आतंक बसा हुआ था उसको खत्म करना, वो बिल्कुल दूसरी बात थी। इंस्ट्रक्टर ने टेक्निक तो सिखा दी, पर असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी, अकेले, अपने ही दिमाग के अंदर। तो उन्होंने खुद को चैलेंज करना शुरू किया। पहले अकेले पूल में तैरने लगे, अपने डर से सीधे बात करते हुए, हाँ मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तो ये लो। फिर वो न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ गए और 2 मील तक तैरकर उस पार गए। अपने डर से पूछा, हाँ मिस्टर टेरर, अब क्या कर सकते हो तुम मेरा? और आखिर में वॉर्म लेक में जब उन्होंने डाइव किया और तैरकर वापस आए तो वो खुशी से चिल्लाए। और जब पहाड़ों से उनकी आवाज़ की गूंज वापस आई तो उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने डर को हरा दिया है। और इस पूरे एक्सपीरियंस ने उन्हें एक बहुत गहरी बात सिखाई। उन्हें समझ आया कि मौत में तो शांति है, असली आतंक, असली डर तो बस मौत के डर में है। और जब उन्होंने उस डर का सामना कर लिया तो जीने की इच्छा और भी मजबूत हो गई। आखिर में ये कहानी सिर्फ पानी के डर पर जीत हासिल करने की नहीं है, ये आज़ादी पाने की कहानी है। उस एक डर को हराकर डगलस ने खुद को लाइफ के हर एक्सपीरियंस के लिए आज़ाद कर लिया। अब वो पगडंडियों पर चल सकते थे, चोटियों पर चढ़ सकते थे, बिना किसी डर के साए के। तो ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। डर पर सच में जीत पाने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि डर को हमेशा के लिए मिटा देना, या फिर ये जानते हुए भी कि डर कहीं ना कहीं है, उसके बावजूद आगे बढ़ते रहने का साहस? इस पर सोचना जरूर।